So hello everyone, welcome back to another video which is called as when to study and when to not. Well, I am Pranjal, thank you for watching me। और ये वीडियो मैंने स्पेशली बनाया अपने नाइट आउल्स के लिए, क्योंकि अर्ली बर्ड्स को ना वैसे भी बहुत ज़्यादा अप्रूवल्स मिल रहे होते हैं। अर्ली बर्ड्स यानी वो जो अर्ली मॉर्निंग में स्टडी करना प्रेफर करते हैं, जिन्हें हम ए ग्रुप पकड़ेंगे, ओके। और बी ग्रुप में वो लोग जो नाइट आउल्स है, जो नाइट में स्टडी करना प्रेफर करते हैं। जनरली ह्यूमन माइंड बना ही ऐसा होता है कि हमारा जो थॉट है, हमारा जो थॉट प्रोसेस है, जो परसेप्शन है, जो व्यू है, उसके हिसाब से हम खुद की हैबिट्स नहीं बनाते हैं। हाँ, हमारे व्यू को, हमारे थॉट को, हमारे परसेप्शन को अगर बहुत से अप्रूवल्स और लोगों से मिलते हैं तो हमारा वो परसेप्शन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है। लेकिन अगर वो अप्रूवल्स हमें हमारे परसेप्शन को नहीं मिले तो हमारा जो थॉट प्रोसेस है, जो थॉट है, जो व्यू है, जो परसेप्शन है, वो वीक होने लगता है। यस, हम हमारा परसेप्शन ऐसे बिल्ड करते हैं कि वो आउटसाइड एनवायरनमेंट से अलाइन हो सके। जो बाहर चल रहा है, जो हमारे आजू बाजू जो लोग बोल रहे हैं कि ऐसा करो, तो हम वैसे हमारे परसेप्शन को डिज़ाइन करते हैं। ये हमारा ह्यूमन माइंड होता है। हाँ, अगर हमारा परसेप्शन वैसा नहीं है तो वो गलत है, बट इट डजंट मीन इट्स रॉन्ग, इट डजंट मीन राइट। सो अर्ली मॉर्निंग जो पढ़ाई करते हैं, जो अर्ली बर्ड्स होते हैं, उनको ऐसे बहुत से अप्रूवल्स मिलते हैं, बहुत से अप्रूवल्स कि अर्ली मॉर्निंग में स्टडी करने के बेनिफिट्स तो कम, लेकिन नाइट में स्टडी करने के डिसएडवांटेजेस वो लोग ज़्यादा बताएंगे आपको। यस, अर्ली मॉर्निंग में स्टडी करना बेहद खूबसूरत होता है। यस, आई एग्री। जो एम्प्टी माइंड होता है उसकी इफ़िशियंसी बहुत ज़्यादा होती है, फंक्शनल वो ज़्यादा होता है, और जो याद करते हैं वो याद रहता भी है, राइट। बट रात में पढ़ना मीन्स दिन भर में हुई होती कुछ चीज़ें, वो सारा उसका थॉट प्रोसेस हमारे माइंड में चल रहा होता है, माइंड एम्प्टी नहीं होता है, तो हम उतना फोकस नहीं कर पाते हैं। ये बात बिल्कुल सही है। यू मे बी राइट माई डियर अर्ली बर्ड, बट नॉट फॉर एवरी वन। You are not right for everyone, right? You may be wrong for someone. डे में पढ़ना चाहिए, अर्ली मॉर्निंग स्टडी करना चाहिए, ये बस एक ओपिनियन है। लेट नाइट स्टडी करना चाहिए, ये भी बस एक ओपिनियन ही है। ये कोई ऐसा प्रूव्ड थ्योरी नहीं है कि नाइट में ही पढ़ो या फिर डे में ही पढ़ो, कोई प्रूव्ड थ्योरी नहीं है। हाँ, आपको अगर जाना दिल्ली, मैंने पहले भी ये बात बोल चुका हूँ कि अगर आपको दिल्ली जाना है तो इट डजंट मीन कि आपने दिन में ही जाना चाहिए या फिर रात में ही जाना चाहिए। हाँ, रात में आपको बहुत सारे लाइट्स आएंगे तो आंखों को ज़रूर तकलीफ होगी। तो कुछ लोग जो होते हैं वो जनरली मतलब डे में जाना प्रेफर करेंगे, ड्राइविंग आसान होगी। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको ट्रैफिक नहीं चाहिए, तो वो नाइट में जाना ज़्यादा पसंद करेंगे, और वो अच्छे से दिल्ली पहुँचना इंपॉर्टेंट है। आप कैसे जा रहे हो, कब जा रहे हो, दैट्स नॉट इम्पॉर्टेंट। आपका सिलेबस आपको कंप्लीट करना, दैट्स इंपॉर्टेंट। सो दिस जर्नी इज़ योर्स। ये सफ़र आपका है, तय आपको करना है, पाथ आपको फाइंड आउट करना है। ये बस एक ओपिनियंस होते हैं जो हमें मिलते रहते हैं सबसे, बट आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से, ये ओपिनियंस है, आपकी ज़रूरत नहीं है। आपकी ज़रूरत के हिसाब से आप सफ़र तय करो, आपका पाथ डिसाइड करो। नाइट आउल्स होते हैं ना, उनको खुद नहीं पता कि वो दिन में क्यों नहीं पढ़ पाते, अर्ली मॉर्निंग में वो क्यों नहीं पढ़ पाते, वो खुद नहीं डिसाइड कर पाते। वो उठ तो जाएंगे लेकिन वो पढ़ नहीं पाएंगे, और कुछ काम दे दो बट वो पढ़ नहीं पाएंगे, ये होता है। और वो नाइट आउल्स रात में बहुत इफ़िशिएंटली, उनका माइंड 100% एक्टिव फंक्शनल होता है उस वक्त। सो वो ऑब्वियसली वो पसंद करेंगे। और नाइट में स्टडी करने का सबसे बड़ा बेनिफिट कि नाइट में ना डार्क होता है सब, कोई लाइट नहीं होता है। नाइट में कोई लाइट नहीं होता है, सब डार्क होता है। सो ना कोई बाउंड्रीज हमें दिख नहीं रही होती है। नो वन इज देयर हु इज सीइंग अस एंड कंपेयरिंग अस विद अदर्स, एंड दैट्स द बिगेस्ट एडवांटेज एवर। अर्ली मॉर्निंग स्टडी करना मैं बहुत ज़्यादा प्रेफर करता हूँ। इट्स रियली गुड। सच में बहुत पॉजिटिव एनर्जीज होती है मॉर्निंग में, बट इट्स नॉट गुड फॉर एवरीवन्स। किसी की ज़रूरत अलग होती है अपने हिसाब से। ये नाइट आउल्स का बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है कि रात में अगर हम पढ़ रहे हैं तो कब तक पढ़ना चाहिए। तो जनरली हम पकड़ लेते हैं कि 8:30 से 9:30 बजे के बीच हमारा डिनर होता है। हाँ, अगर इससे ज़्यादा देर आपको हो रही हो, 10 साढ़े 10, तो दैट्स अ बैड फूड हैबिट। फ्रैंकली स्पीकिंग, इट्स अ रॉन्ग फूड हैबिट। आप शिफ्ट हो जाओ थोड़ा 8:30 से 9:30 के बीच, दैट्स अ गुड फूड हैबिट। जनरली आप 8:30 से 9:30 बजे तक अगर डिनर कर रहे हो तो नाइट आउल्स का होता क्या है जनरली, ये ट्रूथ है, रात में 11 से 12 बजे तक ना हमें 5-10 मिनट का एक ऐसा टाइम आता है, एक ऐसा फेज़ आता है कि बहुत ज़्यादा नींद आती है। तब अगर हम सो गए, बहुत अच्छे से गहरी नींद हमें आ जाएगी, कंफर्ट जोन मस्त। लेकिन अगर हमने वो टाइम कॉप अप कर लिया, कंसिस्टेंट रहे, तो फिर पूरी रात जगा दो। ये हमारा एक थॉट होता है, परसेप्शन होता है, अच्छे से फंक्शनल होता है हमारा माइंड, उस वक्त हम पढ़ सकते हैं। बट हमें मैक्स टू मैक्स 1:30 या 2 बजे तक पढ़ना चाहिए, उससे ज़्यादा लेट हमें नहीं होना चाहिए। दैट्स इट। बिकॉज ना होता क्या है, 9 साढ़े 9 बजे तक हमने खाना खाया, तो 1:30 और 2 बजे हमें होता है कि हमें भूख लगती है। फिर जाते हैं, हम कुछ मैगी बना लिया, कुछ स्नैक्स खा लिया, ऑयली होता है,
वो बनाने में टाइम जाएगा और ऊपर से खाते वक्त हम नेटफ्लिक्स देखेंगे, इंस्टा स्क्रॉल करेंगे, तो ये सब टाइम हमारा वेस्ट होता है उसमें। ना पढ़ाई हुई, ना अच्छे से नींद हुई, फिर 3 बजे के आसपास हमें नींद आती है, वो खा लिया ना, फिर नींद आती है, फिर हम सो गए। पूरी विशियस साइकिल है, इसमें ट्रैप नहीं होना। फिर सुबह उठना तो दूर की बात, मतलब 9-10 बज जाएंगे लेकिन आप उठ नहीं पाओगे, दैट्स इट। और ये बिल्कुल रॉन्ग हैबिट है। सो आप 1:30-2 बजे जब भूख लगती है तब आप सो जाओ, खाओ मत कुछ। भूख नहीं भी लगी तो भी आप सो जाओ, बिकॉज फिर 8 बजे उठना, दैट्स इंपॉर्टेंट। 8 बजे से ज़्यादा अगर देर हो रही हो तो वो एक बैड साइकिल आपकी मानी जाएगी। सो 8 बजे उठना तभी पॉसिबल होगा जब आप 1:30 या 2 बजे सोओगे। सो मैक्स टू मैक्स 1:30 या 2 बजे तक आप रात में पढ़ सकते हैं। दैट्स द आंसर टू दिस क्वेश्चन। और इससे ज़्यादा देर करना इट्स टॉक्सिक फॉर यू, सो डोंट डू दिस मिस्टेक्स। एंड दिस इज द बिगेस्ट मिस्टेक एवर कि आप 3 या 4 बजे तक पढ़ रहे हो, दैट्स नॉट गुड। एक्चुअली हमारी फीलिंग ऐसी होती है कि चलो कुछ खा लेंगे, माइंड और एक्टिव हो जाएगा, और फिर चलो ना अच्छे से, मतलब पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होती है तो हम क्यों ना 3 या 4 बजे तक कर ले। ये हमारा थॉट तब होता है, दैट्स अ टॉक्सिक थॉट, दैट्स अ रॉन्ग थॉट। आप तब सो जाओ, कुछ खाओ मत, मस्त सो जाओ, 8 बजे उठो एंड साइकिल विल गो वेल। अगला दिन भी अच्छा जाएगा। लेकिन अगर आप फिर कुछ खाकर सो रहे हो 3 बजे तो फिर वो साइकिल ही ख़राब होनी है, फिर दिन में इट्स इम्पॉसिबल, राइट। सो दिस इज़ ऑल। एंड या साउंड स्लीप प्लेज great, really great role. It's a sort of meditation, it's a resting meditation, we can say it. मतलब वो रेस्टिंग फेज, वो रेस्टिंग पोजीशन जो हमारी होती है, जो ब्रेन को वो ऑक्सीजन मिल रहा होता है उस वक्त, इट्स गुड, ग्रेट एक्चुअली। सो एक साउंड स्लीप होना वो रेस्टिंग मेडिटेशन का रोल आपके लाइफ में प्ले करेगा। सो हैव साउंड स्लीप। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, ऑल द बेस्ट।